तो क्या तेजस्वी यादव के सरकार के आते ही बिहार में फिर से दारू शुरू हो जाएगा? क्योंकि इशारे मिलने लगे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ही तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे वो दारू के ऊपर से प्रतिबंध हटा देंगे और बिहार में भी आम स्टेट की तरह दारू मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब उन तमाम ब्योरों के लिए खुशी की बात है। और वहीं पे अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार की सरकार जो है वो दारूबंदी ही ले डूबेगी, इसके भी इशारे मिलने शुरू हो गए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि तेजस्वी यादव हर बार जो है ये दारू वाला मुद्दा उठा रहे हैं और दारूबंदी को फेल बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब दारूबंदी से सिर्फ अगर कोई परेशान हुआ है तो वो गरीब तबका है, गरीब वर्ग है और गरीबों को ही इससे फंसाया गया है। मतलब बिहार में दारूबंदी जो है वो ठीक से काम ही नहीं कर रही, तो ये कानून है क्यों? मतलब समझ जाइए कि जब कानून के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाए तो अगर सरकार में वो व्यक्ति आ जाए जो उंगली उठा रहा है तो स्पष्ट है कि वो दारूबंदी कानून जो है वो समाप्त कर देगा। और दारूबंदी को लेकर बिहार में एकदम से अगर आप देखिएगा तो कई लोगों के मन में असंतोष है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो दारूबंदी करवाई उससे अगर देखा जाए तो बिहार के परिदृश्य में ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं है। और इसी वजह से कई लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि भाई साहब जो डुप्लीकेट दारू है या फिर दूसरे जगह से मंगाई हुई दारू है वो आसानी से उपलब्ध हो जा रही है बिहार में। हर एक जगह पे जो है वो दारू माफिया काम कर रहे हैं और अवैध पैसों की उगाही हो रही है, जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है और इस सब के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। और तेजस्वी यादव को जब भी मौका मिलता है दारूबंदी के ऊपर सवाल पूछते हैं और दारूबंदी के ऊपर जो है वो नीतीश कुमार को घेरते भी है। ये जो लंबा चौड़ा आपको रिटेल में सब चीजें दिखाई दे रही है ये तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है। अब मैं भी पढ़ के आपको सुना देता हूं कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तो लिख रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी का करवा व काला सच, 99% गिरफ्तार दलित, गरीब, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के जीवन का काला अध्याय एवं सरकार की काली कमाई का जरिया बना है। मतलब 99% जो इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं, तेजस्वी यादव कोट कर रहे हैं कि भाई साहब वो या तो गरीब हैं या फिर दलित हैं या फिर पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसके तहत जो है वो 14,32,837 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आश्चर्यजनक है कि इन 14,32,837 में से लगभग 14,20,700 से अधिक गिरफ्तार लोग यानी 99% से अधिक गरीब और दलित और पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से जो है वो आते हैं। बाकी बचे 1% से भी कम गिरफ्तार लोगों में गैर दलित, गैर पिछड़ा और गैर अति पिछड़ा अन्य राज्यों के लोग आते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 3,86,96,570 लीटर शराब बरामद की गई। इसमें 2,10,64,558 लीटर विदेशी तथा 1,76,31,986 लीटर देशी शराब शामिल है। इसका मतलब हुआ कि बिहार में विदेशी शराब की खपत अधिक है और अब गरीब लोग तो 2,10,00,000 लीटर विदेशी शराब पिएंगे नहीं, फिर बिहार में विदेशी शराब कौन पीता है? उत्तर है अमीर लोग, जिन्हें ये भ्रष्ट सरकार और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। उसके बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई सरकार बताए कि 9,36,949 मुकदमे दर्ज होने और 14,32,837 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी बिहार में ये जो 3,86,96,570 लीटर शराब कहां से आ रही है और शराब किसकी मिली भगत से आ रही है, सप्लाई कौन कर रहा है? बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने शराबबंदी को अवैध उगाही, तस्करी और भ्रष्टाचार का एक सशक्त उपकरण बना लिया है। क्या यह सच नहीं है कि शराबबंदी के नाम पे बिहार में 40,000 करोड़ से अधिक के अवैध कारोबार यानी ब्लैक मार्केट अर्थात काला बाजार की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है? मतलब समझ जाइए कि तेजस्वी यादव ने जिन मुद्दों को उठाया है उसमें ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब दारूबंदी की वजह से जो जो समस्याएं उत्पन्न हुई है बिहार में, उसके लिए बिहार पुलिस भी जिम्मेदार है। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 99% लोग जो है यानी 100 में
से 99 लोग दलित, पिछड़े और गरीब समुदाय से आते हैं। 1% है जो उसमें गैर दलित या फिर किसी अन्य राज्य के लोग आते हैं। और ये बात बताता है कि भाई साहब किस तरीके से सरकार सिर्फ दलितों को शराबबंदी के कानून में फंसा रही है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि जैसे ही तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे वैसे ही दारू चालू कर देंगे। वहीं पे अगर बात किया जाए तो नीतीश कुमार के लिए दारूबंदी गले की वो फांस बन गई है जिससे नीतीश कुमार का छुटकारा पाना बड़ा ही मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। एक ऐसा कानून जिसकी वजह से हमेशा नीतीश कुमार बैकफुट पे चले जाते हैं और एक ऐसा कानून जिसको लेके हर बार विपक्ष जो है इनको घेर लेता है, क्योंकि ये कानून जो है वाकई में बिहार में अच्छे से लागू नहीं हो पाया है और ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक कानून है। इसी वजह से नीतीश कुमार से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसी वजह से नीतीश कुमार को कई बार घेर दिया जाता है। और ये जो पूरा रिटेन आप देख रहे हैं ये बताता है कि तेजस्वी यादव भी वही काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। और अगर इस बार भी नीतीश कुमार की वोट प्रतिशतता कम होती है या चुनाव हारते हैं नीतीश कुमार, तो उसमें दारूबंदी अहम भूमिका में नजर आएगी। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो जितना ये बाकी सारा आरोप लगा रहे हैं ये बताता है कि अगर तेजस्वी की सरकार हो जाए तो शायद दारूबंदी कानून जो है वो एकदम से समाप्त किया जाए और बिहार में फिर से दारू की सुविधा बहाल कर दी जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।